मैं तुम्हारे कहने पर यहां आ गया। अब जो करना है कर लो, लेकिन मेरे बाबा को छोड़ दो। रिलैक्स, बुजुर्ग को कोई तकलीफ नहीं दी गई। मेरी तो अच्छी दोस्ती हो गई है उनके साथ। मैंने कहा बाबा को छोड़ दो। ये बेबसी देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पर। नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मारूंगा और तुम्हें भी। देख लेना तुम। तो फिर 3 लोग मरेंगे। अगर मैं तुम्हारे बाबा को मारना चाहता तो तुम्हारा इंतजार ना करता, उन्हें कब का मार चुका होता और तुम्हें यहां आने ही नहीं देता, गाड़ी में ही मार देता। मेरा चेहरा देखने के लिए बुलाया है या मेरी आवाज सुनने के लिए? मेरी मर्जी होती तो कब का मार चुका होता तुम्हें, लेकिन कोई तुम्हारे साथ बात करना चाहता है। अपनी गन्स नीचे करो। नीचे करो गन सब। कौन बात करना चाहता है मुझसे? एक ही शख्स तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, दाऊद साहब। तो क्या बुजुर्ग को घर नहीं भेजना चाहते, औलाद अलमदार? गन वापस दो मुझे। बुजुर्ग को घर छोड़ाओ। ठीक है आप? ठीक हूं बेटा। बाबा आप घर जाइए, मैं आता हूं। बिल्कुल बेटा। मोहतरम, तुम्हें तकलीफ पहुंची, लेकिन क्या करें, इस काम में सब कुछ मुबाह है। तुम्हारे यहां मुबाह है, लेकिन हमारे यहां गुनाह है। तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा खतरनाक हैं औलाद अलमदार। इनके पास हथियार नहीं, लेकिन इनके अल्फाज सुबह से गोलियों की तरह बरस रहे थे मुझ पर। हेलो, ठीक है, बोर्ड पर ले आओ उसे। ठीक है सर, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। मैं कभी ख्वाब में भी ऐसा नहीं करता कि तुम मेरे सामने होते और खून न बहता। खून तो बह चुका है। मैं तुम्हारी जगह होता तो खंजर चला देता। बहुत मौके आएंगे।
بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اے اللہ بہادر کو بزدل کا شکار نہ ہونے دینا. क्या तुम लोगों ने गाड़ी की आवाज सुनी? मैं जाकर देख कर आता हूं। उमर बाबा, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने आपको सही सलामत वापस भेज दिया। सलामती देने वाला अल्लाह ही है और हमारा बेटा भी खैर से आ जाएगा. हमारा बेटा? क्या हुआ भाई को बाबा? मुझे नहीं पता भाई। हुसैन ने कहा ऑफिस में तुम्हें बुला रहे हैं और मैं आ गया। फोन नहीं क्या तुम्हारे पास? कॉल करके पूछ सकते थे कि बुलाया है कि नहीं। भाई फोन किया था मैंने, आपने उठाया ही नहीं, इसलिए मैं आ गया। ठीक है रॉन, ठीक है। हेलो एरन, उमर बाबा घर आ गए? और भाई? ठीक है, हम आ रहे हैं। उमर बाबा घर आ गए, भाई अब भी उन लोगों के साथ है। आज हम लोग जा रहे हैं। और भाई मैं? तुम अंकल के पास जाओ फौरन और वहां क्या चल रहा है हर चीज की खबर देना। हम अकेले में बात करेंगे बुलूद। ठीक है सर। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ दावत देना ही काफी था। काफी होता तो मैं ऐसे ही करता। तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाई क्योंकि तुम ये कर सकते थे। मैं भी तुम्हें और तुम्हारे प्यारों को तकलीफ पहुंचा सकता था लेकिन नहीं पहुंचाई। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि तुम्हें तकलीफ दे सकता हूं। तो फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? कुछ मुश्तरका मफादात हैं। मैं समझा नहीं। तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो मुझे देखना है और मेरे पास वो पोजीशन है जो तुम्हें चाहिए। खुलकर बात करेंगे? तुम मुझे कारहान खानदान की मिरास की क्रैप्टेक्स दोगे और मैं तुम्हें 4 खानदानों की टेबल पर मौका दूंगा बैठने का। बीच से कौन हटेगा?
तुम इंतखाब करो, हजारबे खानदान, काचगार खानदान या कारजदाग, और किसे हटाएंगे ये सब क्रिप्टिक्स में लिखा हुआ है। अभी भी उसका फोन ऑफ है। उसका फोन हमेशा बंद रहता है, कोई राब्ता ही नहीं होता। समझ नहीं आ रहा ये कैसा आदमी है। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। सल्जूक, आप कुछ नहीं करेंगे क्या? मैं कर भी क्या सकता हूँ? देखे ना आहू कितनी परेशान है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और ना ही मैं पुलाद के खिलाफ कोई बात कर सकता हूँ इसके सामने। इसने लालच में आकर उससे पार्टनरशिप कर ली। मुझे लालच हुआ था अंकल। ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि तुम उससे बहुत मुतासिर थी। तुम्हें अंकल की किस बात ने मुतासिर किया? आहू, बस बहुत हो गया। बात करने की तमीज मत भूलो। इससे बोलने दो सल्जूक। नो, मुझे और कुछ नहीं कहना, क्योंकि बेअदबी मैं कर रही हूं तो मुझे चलना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या मसला है इसके साथ। इसमें समझने की क्या बात है, प्यार हो गया है इसे। ओके, मैं अंदर आ रहा हूं। ओके। मैं अंदर जा रहा हूं, यहां से हिलना मत। ओके? अरे बात सुना, वहाँ मरीज के साथ कौन है? पुलिस है उसके साथ। क्या आप उसके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार हैं। उसे कहाँ ले जा रहे हैं जानते हो तुम कुछ? मैंने सुना है कि उसे किसी सरकारी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया। किसने मदद की तुम्हारी जेल से भागने में, बताओ मुझे। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है ऑफिसर। अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं कुछ नहीं बताने वाला। जेल से मैं खुद भागा था। क्या आपने आपको गोली भी खुद मारी? हाँ बिल्कुल, खुद ही मारी थी गोली, और खुद ही यहां चला आया मैं। ज्यादा तंग करोगे तो गर्दन में रस्सी बांध कर लटक जाऊंगा। हाकान और हुसैन से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता उन दोनों को, सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है उनसे।
क्रिप्टेक्स मेरे पास मौजूद हैं या मुझे उनके बारे में इल्म है। इस सब के बारे में आप कैसे जानते हैं? मैं ये भी जानता हूं कि अमेरिका कैसे ले गए थे और उस पर क्या डील हुई थी। अगर आप उस डील के बारे में जानते थे तो ये भी जानते होंगे कि मेरे बाबा को अगवा करके आप मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकते थे। जानता हूं। जिस मकसद के लिए डील की और उसके बाद क्रिप्टेक्स कागजात छुपाए, मैं इसी मकसद के लिए यहां हूं। जो कुछ क्रिप्टेक्स में लिखा है मुझे याद है। सन 1993 सुप्रीम अशराफिया के साथ पहली बार मीटिंग में शिरकत करने गया था। मीटिंग की जगह और वक्त बार बार तब्दील किया गया था। मुझ पर एतमाद का इम्तिहान ले रहे थे। मैं पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया। आज पता चला कि मुझे सुप्रीम अशराफिया की तरफ से दावत क्यों दी गई थी। तेहरान में अमरीकी सिफारत खाने पर जो हमला हुआ था उसके बारे में सलफ ने गलत बयानात दिए थे। पेंटागन के मुखालिफ को चुना गया था और वो ये चाहते थे कि तहरीक नाकाम हो जाए, क्योंकि न्यूकॉन रेक्स को जितवाने के लिए कार्टर को हरवाना जरूरी था। लंदन की मीटिंग में सुप्रीम अशराफिया की तरफ से मुझे पहला मिशन मिला। टॉक्सिक केमिकल मटेरियल्स को मुझे सद्दाम हुसैन तक पहुंचाना था और मैं अपने मिशन में कामयाब हो गया। मैं यही सोच रहा था कि टॉक्सिक केमिकल्स जंग में ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। असल मकसद कुछ और था। उन टॉक्सिक केमिकल्स के जरिए हलब में 5000 कुर्दों को मारा गया और उनका मकसद था कि मुस्तकबिल में सद्दाम हुसैन और कुर्द लोग कभी एक साथ ना बैठे। इस जंग में हारने वाले सद्दाम हुसैन, तुर्क और अरब थे और जीतने वाली सिर्फ सुप्रीम अशराफिया थी, लेकिन मैं भी जीतने वालों के साथ था। औजाल की मौत। लगता नहीं ये तबई मौत मरेंगे। सर्द जंग खत्म हो चुकी है। असल जंग अब शुरू होने वाली है। कुवैत से इराकी फौज को निकाल दिया गया है, लेकिन सद्दाम हुसैन अभी भी बगदाद में है। क्या वो जानते हैं कि उसे वहां क्यों जिंदा छोड़ा गया है? मुझे नहीं लगता कि वो जानते होंगे। क्योंकि अमेरिकी फौज इतनी जल्दी इराक में दाखिल नहीं हो सकती। मोहम्मद अता अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म था जब हमने 1995 में उसके साथ राब्ता किया था। उसके बैंक अकाउंट पर नजर रखने की वजह से उसने अपने अकाउंट में सिर्फ $10,000 छोड़े थे। तंजीम के बैनुल अक़वामी रवाबित के निज़ाम को संभालना महमूद सालिम का काम था, जिसने ममदू जलेबी और महमूद साले के नाम से इटली में क़याम कर रखा था। वहां एक कारखाने में बतौर वर्कर काम भी किया। अता का एक जर्मन दोस्त था जिसकी मंगेतर एक तुर्क लड़की थी। उस लड़की के चचा तुर्की में एक पुलिस अफसर थे। अता के बाबा ने एक बयान में कहा था कि हमले मोसाद ने किए थे। हमने कोशिश की कि मीडिया में ऐसी खबरें ना फैलें और उन खबरों को फैलाने वालों को भी खामोश करवा दिया। मुझे लगने लगा कि उन्होंने मुझे इस काम में अकेला छोड़ दिया है। वो मुझसे करारदाद के हवाले से मुश्किल काम करवाना चाहते थे, कुछ ऐसे काम जिन्हें करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। उनके मुतालबे मुश्किल थे और बढ़ते जा रहे थे।
तुमसे पहले वाला बैरन ईरान की वजह से चला गया और तुम इराक की वजह से। अगर तुम मुझे साफ साफ बता दो कि इसके पीछे तुम्हारा मकसद क्या है तो मैं तुम्हें क्रिप्टेक्स की कॉपी दे सकता हूं। जहां काराहान खानदान के लोग मारे गए मैं भी वहीं मौजूद था। उनकी मौत के साथ ही नया दौर शुरू हुआ। बहुत अरसा पहले ग्लोबल पावर और ग्लोबल इकोनॉमी एक ही मकसद के लिए काम करती थीं। उसके बाद अमरीकी ममालिक और दूसरी बैनुल अक़वामी ताकतें दुनिया की तक़सीम के बारे में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और आप किसका साथ दे रहे हैं? सच कहूं तो तुर्क रियासतों का साथ दे रहा हूं मैं। किस ब्रांच के साथ? बड़ी ताकत के साथ। मैं इस खित्ते में अमरीकी और तुर्की मफादात का मुहाफिज हूं। ग्लोबल पावर के पास सरमाया है, कैपिटल है और बैंक है, लेकिन फौज नहीं है। फौज के ना होने से वो दिफा नहीं कर सकते अपना, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। ऑरेंज परचम वाले सिर्फ कुछ अरसे के लिए ही वो आते हैं और हुकूमत करके चले जाते हैं। क्या दुनिया में अमेरिका के खिलाफ दुश्मनी सोरोस फैला रहा है? वो हर दिन ये नहीं कहता कि न्यू कॉर्नर ने गलत किया है। हम तुर्की को तकसीम करना नहीं चाहते, लेकिन ग्लोबल सरमायाकार पहले ही मौके पर दुनिया को 500 छोटी रियासतों में तकसीम करके उन पर हुकूमत करना चाहते हैं। और कुर्दिस्तान का क्या? क्या तुम उसकी आजादी के हक में नहीं हो? मुझे तुम्हें यहां लाने के लिए तुम्हारे बाबा को उठाना पड़ा। कुर्दिस्तान एक धमकी है। तुर्की से जिस दिन अमेरिका और रूस के लोग खत्म हो जाएंगे तो ये धमकी भी खत्म हो जाएगी। मुझे यहां बुलाने के लिए चाहे तुमने मेरे बाबा को ही क्यों ना उठाया हो, लेकिन अभी भी तुम्हें ही मुझसे कुछ चाहिए। मेरे मोहताज हो तुम। यूरेशिया, मिडिल ईस्ट और इस खित्ते को हम दोनों के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। हम दोनों से मतलब है तुर्की और अमेरिका। तुम साथ दोगे या नहीं? बैठ जाओ बेटा। कैसे बैठ सकता हूं उमर बाबा? भाई की खबर नहीं कि कहाँ है। आपको कुछ याद है कि किस रास्ते से लेकर गए? मैं क्या बताऊं बेटा, वो घुमा फिरा के कहीं दूर एक जंगल में जाकर रुक गए। आसपास कुछ तो देखा होगा आपने। रोड क्रॉस करते वक्त एक पेट्रोल पंप था वहां। हेलो जी, कहे भाई। अल्लाह तेरा शुक्र है तेरा या अल्लाह। ठीक है भाई, हम अभी आ रहे हैं। कहाँ है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, वो हमें बुला रहे हैं। कहाँ अब्दुल्लाई? चलो जल्दी चलते हैं। भाई क्रिप्टेक्स मांग रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा? वो ये क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्रिप्टेक्स मांग रहे हैं बस। बाद में फोन करेंगे। शायद डील करने की कोशिश कर रहा है। हाँ भाई। भाई तुम लोग बातें ही करोगे या जाओगे भी? भाई क्रिप्टेक्स मांग रहे हैं। एक कॉपी नवजात के पास थी। आखिर उसमें ऐसा क्या है? और वो भाई को इसके लिए क्यों धमका रहे?
जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। एम्बुलेंस को फॉलो करना। चलो भाई जल्दी करो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यहां ही रखी थी। देख के जरा। एहतियात से, कहीं सीढ़ी ना टूट जाए। ये गन कहां से आई तुम्हारे पास? ये मेरे दादा की है। क्या सब इसमें है? जी भाई। चलो शुक्र है। तुम्हें यकीन है कि ये वही है? ये पोलाद भाई ने मुझे दी थी, वरना मेरे पास इस सीडी का क्या काम हो सकता है। चलो दुल्हई चलते हैं। हो अब हम क्या करें अब्दुल भाई? क्या गोलियां चलने वाली हैं? ऐसा कुछ होता तो वो बता देते। हो सकता है कॉल पे ना बता सके हो। मैं माती भाई, अगर ऐसा कुछ होता तो यार्ड पे ना होते भाई। क्या पता ये लेने के बाद गोली मारते। हाँ भाई, शायद हो सकता है। बेकार की बातें मत करो। काश हम एक बोट अरेंज कर पाते। अगर वो बोट से आगे निकल गए तो हम क्या करेंगे? लाओ मुझे दो, और तुम लोग यहीं रुको। ये सब क्या हो रहा है अब्दुल भाई? कोई आइडिया है? कोई डीलिंग चल रही है, लग तो ऐसा ही रहा है। क्या गारंटी है कि हम मुस्तकबिल में साथ चलेंगे? कल जो होगा वो सुनने के बाद तुम खुद फैसला करोगे। 22 जुलाई के इलेक्शन बहुत अहम हैं। इलेक्शंस में पार्लियामेंट यही फैसला करेगा कि इख्तिदार में कौन होगा और अपोजिशन में कौन होगा। तुर्की इससे मुतासिर नहीं होगा। उसको मुतासिर करने वाला एक दूसरा अमल है कि तुर्की इराक में दाखिल होगा या नहीं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा क्यों है? अमेरिका कुछ अरसे तक इराक में रहेगा, लेकिन उसके पास अब इतनी ताकत नहीं कि वो मजीद बड़े नुकसानात बर्दाश्त कर सके। अमेरिका के निकलने के बाद उन्हें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिनकी ताकत पर उन्हें भरोसा हो।
बदकिस्मती से अमेरिका के लिए पहला ऑप्शन तुर्की है, लेकिन अमेरिका के लिए खतरे की बात यह है कि तुर्क जहां घुस जाते हैं वहां से उन्हें निकालना आसान नहीं होता। अगर तुर्की इराक में दाखिल हो तो क्या इराक से निकलने के फैसले की तायद करोगे या नहीं? मैं एक तुर्क हूं, और यह भी जानता हूं कि हम दाखिल होने से भी मुतासिर होंगे और ना दाखिल होने से भी। वहां से निकलने के बाद हमें बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, बहुत कुछ। आज हम इराक में दाखिल ना होने की वजह से मुतासिर हैं, लेकिन दाखिल हुए तो हर रोज धमाके होंगे। और अगर हम वहां से ना निकलना चाहें तो हर कोई, तुम भी हमें वहां से निकालने की पूरी कोशिश करोगे। अब मुझे बताओ, तौरोस के कत्ल का इन सब हालात से क्या ताल्लुक है? एक आंख अपनी कौम के लिए खोलना और दूसरी ग्लोबल अशरफिया के लिए यह मुनासिब नहीं, क्योंकि कोई इसी इंतजार में होता है कि तुम दोनों आंखें बंद करो।